हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। और अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट देखना है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट ऐड है वहां पे भी आपको इसका प्रीवियस जो पार्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट शोकेस इंडियाज फर्स्ट मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार। सो कौन सी कंपनी ने यहाँ पे जो है शोकेस की है पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मारुति सुजुकी ने। और इन्होंने यहाँ पे कौन सा मॉडल जो है दिया है, वेगन आर फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप मॉडल। ठीक है, और ये बेसिकली रन करेगा जैसे नॉर्मल कार्स जो होती हैं आपकी पेट्रोल या फिर डीजल में रन करती हैं, तो ये बेसिकली रन करेगा एथेनॉल पेट्रोल ब्लेंड पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द ग्लोबल ट्रेड अपडेट दिसंबर 2022 रिपोर्ट, द ग्लोबल ट्रेड टू राइज 32 ट्रिलियन यूएस डॉलर इन 2022, द रिपोर्ट वाज रिलीज बाय डैश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है, अप्रॉक्स 12% यहाँ पे राइज हुआ है, बट 2023 के लिए इन्होंने जो प्रोजेक्शन दी है वो इन्होंने कहा है दैट इज कि यहाँ पे जो ग्लोबल ट्रेड है वो डिक्लाइन कर जाएगा। ठीक है, वो कम हो जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और बेसिकली ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से काफी इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ा है। ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने ये कहा है कि 2023 में ये ग्लोबल ट्रेड डिक्लाइन होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, जो है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, इनका नाम क्या है, रेबेका ग्रिप्सन। क्या नाम है, रेबका ग्रिन्सपेन। ठीक है, सो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन दैट इज WHO GCTM इन डैश विल बी द फर्स्ट एंड द ओनली ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन वर्ल्ड वाइड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका गुजरात में, गुजरात के जामनगर में। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया ने जो है कमिटमेंट दी है, दैट इज कि 250 मिलियन यूएस डॉलर की जो कमिटमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बेसिकली प्राइमरी इन्वेस्टर है इसमें। और ये इसे 250 मिलियन जो है आपके, ठीक है, 250 मिलियन यूएस डॉलर ये इन्वेस्ट करने वाले हैं किसमें, इस सेंटर में, WHO के जो सेंटर है। ठीक है, कहाँ पे है लोकेटेड, जामनगर गुजरात में। ठीक है, और ये प्रॉपर तरीके से बन के, मतलब इसकी जो न्यू बिल्डिंग या प्रीमाइसेस जो है वो 2024 तक रेडी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसीव मेंबरशिप कैंडिडेट स्टेटस फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ये कंट्री जो है इसको अभी रिसेंटली मेंबरशिप कैंडिडेट स्टेटस दिया गया है यूरोपियन यूनियन ने, जो अभी रिसेंटली इनकी यूरोपियन समिट हुई थी 14 to 15 दिसंबर को। कहाँ पे ये हेल्ड हुई थी, ये हेल्ड हुई थी आपकी ब्रुसेल। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, ब्रुसेल बेल्जियम में। तो इनकी जो समिट हुई थी इसमें उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि जो आपका बोस्निया एंड हर्जेगोविना है, इस कंट्री को जो है मेंबरशिप दी जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दैट इज CBDT हैज exempted द नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर फ्रॉम मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ फॉर्म 10F अंटिल डैश। सो इन लोग जो नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर है इनको ये फॉर्म फिल करना है कब तक, 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, और यहाँ पे एप्लीकेबल कौन है, ऐसे नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर जिनके पास पैन कार्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recently in December the Lawrencedale Agro Processing that is LEAF partnered with which bank to offer customized financial products and services to marginalized farmers. So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, that is HDFC बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है। एंड अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की लीफ के, तो ये है आपका तमिलनाडु में, OT तमिलनाडु में। ठीक है, ठीक है, OT इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली रिवाइज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर डेवलपिंग एशिया टू डैश इन 2022। सो 2022 में इन्होंने जो है इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट दिया है डेवलपिंग एशिया के लिए। तो कितना इन्होंने परसेंट दिया है, तो आंसर आपका हो जाएगा 4.2%। तो इन्होंने यहाँ पे इसे डिक्लाइन किया है बेसिकली, पहले ये 4.3% इन्होंने दिया था इन मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें 2023 की, तो यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्शन पहले 4.9% की दी थी, बट अब इसे डिक्रीज करके इन्होंने 4.6% कर दिया है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर हम ग्रोथ फॉरकास्ट की बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो इन्होंने यहाँ पे इसे 7% दिया है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो ये इन्होंने यहाँ पे 7.2% दिया है। ठीक है,
एंड इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन का यहाँ पे रेट जो है इन्होंने 2022 के लिए, ठीक है, किसके लिए 2022 के लिए कितना दिया है 6.7% का रेट दिया है, वेरस 2023 के लिए इन्होंने ये रेट कम किया है 5.8% पे। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in December the government of India has repaid rupees 1109 crore to Dash and rupees Dash to German state-owned lender KfW to fulfill guarantees offered to infrastructure leasing and financial services. So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये 1109 करोड़ रुपए किसे रिपे किए गए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, और यहाँ पे 29 करोड़ का जो है रिपे किया गया है किसे, जर्मन स्टेट ओन लेंडर KfW को, ठीक है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट इज द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, इन्होंने साइन किया है MOU विद विच कंपनी टू सपोर्ट MSME एक्सपोर्टर्स इन इंडिया शोकेसिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन द इंडियन बिजनेस पोर्टल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी कंपनी ने इनके साथ जो है MOU साइन किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा शिप रॉकेट, ठीक है। किसने साइन किया है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शिप रॉकेट ने। और एट प्रेजेंट FIEO के डायरेक्टर कौन है, इनका नाम क्या है, अजय शाह। क्या नाम है इनका, अजय शाह। Now next is name the airline that has received a Safety Performer of the Year 2022 at the GMR Delhi Airport Annual Awards. So correct answer यहाँ पे आपका है, that is SpiceJet को ये अवार्ड दिया गया है। एंड ये जो आपका इवेंट था, ये किसने ऑर्गेनाइज किया था, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अलॉन्ग विद KPMG, ठीक है, KPMG के साथ मिलके किसने, इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट ने, ठीक है। और यहाँ पे अगर SpiceJet के CMD आपसे पूछे जाए, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो इनका नाम क्या है, अजय सिंह। क्या नाम है, अजय सिंह। Now next is which company has honored with the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry Corporate Social Responsibility special commendation award for its efforts to counter the COVID-19 पैंडेमिक। तो इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसे जो है ये अवार्ड दिया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। किसे ये अवार्ड दिया गया है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, बिकॉज जो आपका फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था COVID-19 का, तो इन्होंने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, मिशन जीरो हंगर, जिसके तहत नाम से ही आपको पता चल रहा है हंगर, दैट मीन्स इन्होंने यहाँ पे फूड प्रोवाइड किया था, ठीक है। और कौन से यहाँ पे जो है इन्होंने फर्स्ट 3 स्टेट्स में जो है फूड प्रोवाइड किया था, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ठीक है। और जो नेक्स्ट आपका लॉकडाउन लगा था, आप बोल सकते हो COVID-19 की जो वेव आई थी, इन्होंने यहाँ पे जो है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई की थी 13 स्टेट्स में, तो इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। वेरस अगर हम यहाँ पे NTPC की बात करें, तो NTPC को स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है एनवायरमेंटल सस्टेनेबल कैटेगरी प्रोजेक्ट में। किस प्रोजेक्ट के लिए, रिवाइवल एंड ऑपरेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांट, ठीक है, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये इस चीज के लिए NTPC को अवार्ड दिया गया था। और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को किस लिए दिया था, कि COVID-19 में इन्होंने जो है यहाँ पे अच्छा एफर्ट दिखाया था, ठीक है। और अगर हम बात करें FICCI के डायरेक्टर जनरल की, तो इनका नाम क्या है, अरुण चावला, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपका दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वॉज अपॉइंटेड एज द इनॉग्रल CEO ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फॉर द 2032 ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम्स इन ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके CEO बने हैं सिंडी हुक। कौन बनी है, सिंडी हुक इसकी जो है इनॉग्रल CEO बनाई गई हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार यहाँ पे होस्ट किया है ओलंपिक, सो यहाँ पे इन्होंने समर ओलंपिक जो है वो ऑलरेडी 2 बार पहले ही ये होस्ट कर चुके हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें अभी जो रिसेंटली 2022 में आपका हुआ था, तो वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था, वो बीजिंग चाइना में हुआ था। और 2024 का जो आपका ओलंपिक है वो कौन होस्ट करेगा, तो फ्रांस उसे होस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ग्रांटेड एंड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द ट्रांसफर ऑफ अ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशूड बाय हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू इट्स सब्सिडरी HDFC बैंक। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B आर करेक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम क्या है, सुंदरामन रामामूर्ति। क्या नाम है, सुंदरामन रामामूर्ति, ठीक है। वेरस ये रिसेंटली अपॉइंट हुए थे, ठीक है। एंड NSE के अगर हम बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के आपके कौन है MD एंड CEO, तो इनका नाम है आशीष कुमार। इनका नाम क्या नाम है, आशीष
कुमार, जो पहले आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO थे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर हैदराबाद बेस्ड कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड रोल्ड आउट द 100th medium range surface to air missile MRSAM kit for delivery to the Indian Army and Indian Air Force. The MRSAM is jointly developed by Israel Aerospace Industry and Dash. So इसे jointly किसने डेवलप किया है along with the Israel Aerospace Industries के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलके बनाया है। ठीक है, जॉइंटली डेवलप किया है। तो जो बेसिकली जो आपका MRSAM है, ठीक है, जो आपकी मिसाइल्स हैं, बेसिकली ये आपकी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी रेंज कितनी है, 70 किलोमीटर्स की इसकी रेंज देखने को मिलेगी आपको। एंड साथ ही में ये मल्टीपल जो आपके एयरबोर्न टारगेट्स होते हैं, जैसे आपके प्लेन हो गए, हेलीकॉप्टर्स या ड्रोन्स हो गए, तो इन सबको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसमें ये कैपेबिलिटीज हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ natures, and that is IUCN red list, dash new species from India have entered the list IUCN red list. So करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे 239 स्पीशीज जो है उनको इंक्लूड किया गया था इस रेड लिस्ट में, और इसमें से भी 29 स्पीशीज ऐसी थी जो थ्रेटेंड स्पीशीज थी, दैट मीन्स कि जिनका जो सर्वाइवल है वो अनसर्टेन है। और इसको यहाँ पे जो लिस्ट है इसको रिवील किया गया था COP15 में, जो आपकी हेल्ड हुई थी मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन। सो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 14 दिसंबर को, और अगर हम वीक की बात करें नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक, तो ये आपका 14 दिसंबर से 20 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, ठीक है, इन्होंने जो आपका पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पावर का, ये ऑर्गेनाइज करती है आपका नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE बेसिकली। ठीक है, और BEE ने लॉन्च किया था नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 1991 में, और इस बार जो है 32nd एडिशन जो है अवार्ड्स का दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे एक और चीज, जो यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था इन अवार्ड्स को देने के लिए, वहां पे चीफ गेस्ट कौन थी, जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने जो है लॉन्च किया था EV यात्रा पोर्टल इन ओकेजन ऑफ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, और साथ में ही इन्होंने यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन भी जो है लॉन्च की थी, किस चीज के लिए, फैसिलिटी देने के लिए इन व्हीकल नेविगेशन, जिससे पता चल नियरेस्ट पब्लिक EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर जो है वो पता चल पाए। ठीक है, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आपके अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो ये 30, जैसे कि मैंने आपको बताया 32nd एडिशन था। ठीक है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो रिसीव हुए थे वो कितने हुए थे, 448 एप्लीकेशंस रिसीव हुए थे, और ये किस कैटेगरी में दिया जाता है, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन, अप्लायंस। ठीक है, और यहाँ पे जो है 9 जो अवार्ड्स थे वो इंडियन रेलवेज को दिए गए थे। ठीक है, फॉर 2022। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो पहला प्राइज था केचुगुड़ा स्टेशन को, एंड सेकेंड इज गुंटकल रेलवे स्टेशन, और बिल्डिंग कैटेगरी में ये दिया गया था अजमेर वर्कशॉप ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज को। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट्स डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी साइंड एन MOU विद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू कलेक्ट लोकेशन स्पेसिफिक वेदर डेटा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर A, दैट इज उत्तराखंड की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है किसके साथ, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ, कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट मतलब स्टेट के अंदर ही डिफरेंट जगह का जो है वेदर के डेटा लेने के लिए इसे जो है यहाँ पे MOU साइन किया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, और यहाँ पे जो अग्रीमेंट हुआ है इनका वो 5 इयर्स के लिए हुआ है, जो यहाँ पे इक्विपमेंट इंस्टॉल किए गए हैं देहरादून में, ये इंस्टॉल किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड GI टैग्स टू 9 new products from different states. With this, total number of GI tags of India comes to dash. So इंडिया के पास टोटल कितने जो है GI टैग हो गए हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर जाएगा 432 GI टैग इंडिया के पास एट प्रेजेंट हो गए हैं। ठीक है, एंड यहाँ ये जो टैग्स होते हैं आपके, ये कौन प्रोवाइड करता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसको जो है रिकॉग्नाइज करती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली जो है 9 GI टैग दिए हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर D, दैट इज 432, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, इट इज इन दी जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है आपके, डॉक्टर नुगोजी ओकोन्जा इलेवा। ठीक है, अगर हम 9 टैग्स की यहाँ पे बात करें, किस किस राज्य को ये टैग दिए गए हैं, तो असम को,
ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, दैट इज 5 टैग्स यहाँ पे केरला के दिए गए हैं। ठीक है, एक आपका लद्दाख से है, एक तेलंगाना से और एक महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मिनिस्ट्री दैट हैज इंप्लीमेंटेड द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, नेमली स्कीम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, ट्राइबल से आप हिसाब लगा सकते हो इसका, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसका आंसर है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जो है लॉन्च किया है एक और स्कीम, इंप्लीमेंट की है एक और स्कीम, जिसका नाम क्या है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसको बेसिकली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है। जो आपकी शेड्यूल ट्राइब होती है, उसके जो शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो बेसिकली उनको अच्छी एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। ठीक है, और जो आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका नाम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, इसका मेन एम क्या है, जो आपके ट्राइबल ग्रुप्स हैं बेसिकली उनका कल्चर और हेरिटेज, बेसिकली जो भी उनके कल्चर वो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं उसको रिटेन करना, मतलब उसको चेंज नहीं करना है, उसे बचा के रखना है, और साथ में ही उनको बहुत सारी फैसिलिटीज देना है, जैसे एजुकेशन के मामले में या हाउस देना, या फिर उन्हें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती हैं उसमें हेल्प करना। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना उनका। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली ये स्कीम उनकी लाई गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज दैट इज FCBD मीटिंग अंडर द इंडियन प्रेसिडेंसी वाज हेल्ड इन डैश। सो इंडिया की फर्स्ट जो अभी मीटिंग हुई है किसकी, फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की, तो ये आपकी हेल्ड हुई है कर्नाटका में। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटका इज द राइट आंसर। और इसकी थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, और साथ में ही जो इंडिया के मतलब जो फर्स्ट G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग होगी आपकी, वो कब हेल्ड होगी, वो हेल्ड होगी फरवरी में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इस कंपनी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। क्या नाम है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसका हेडक्वार्टर आपका है नोएडा उत्तर प्रदेश में। और चेयरमैन कौन है इसके एट प्रेजेंट, CMD इसके हैं सत्यनारायण गोयल। क्या नाम है इनका, सत्यनारायण गोयल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड 2-day एक्सरसाइज इन द ईस्टर्न सेक्टर ऑफ ऑन 15 to 16 दिसंबर 2022। सो ये जो 2 दिन की एक्सरसाइज थी, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट की है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स ने इसे कंडक्ट किया है। और यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के कौन कौन से आपके प्लेन्स या आपके जेट्स जो है इन्वॉल्व थे, तो यहाँ पे फ्रंट लाइन जो फाइटर जेट्स होते हैं वो इन्वॉल्व थे, जिसमें सुखोई, ठीक है, सुखोई 30 MKI, रफेल जेट्स, चिनूक हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यहाँ पे इन्वॉल्व थे, और अनमैन्ड दैट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स दैट इज योर ड्रोन। ठीक है, नेक्स्ट है, नेस्कॉम फाउंडेशन लॉन्च द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम टू डिजिटली इनेबल एंड स्किल ओवर डैश पीपल बाय मार्च 2024। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3.5 मिलियन पीपल को ये डिजिटली इनेबल करेंगे, कब तक, मार्च 2024 तक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एटॉन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2022, इंडिया सिक्योर्ड डैश रैंक इन द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट व्हाइल डैश टॉप्स द लिस्ट। सो यहाँ पे जो इंडिया की रैंक थी वो थी 87th रैंक। ठीक है, एंड यहाँ पे टॉप किसने किया था, UAE ने टॉप किया था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 87 एंड UAE। और इसी के साथ UAE जो है अपने लोगों को 180 कंट्रीज में फ्रीडम देता है जाने की। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे वीकेस्ट पासपोर्ट की, तो वो आपका अफगानिस्तान का देखा गया था। ठीक है, जो लास्ट नंबर पे था। एंड अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान का यहाँ पे जो रैंक था वो था आपका 94th रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल रिमूव्ड व्हिच कंट्री फ्रॉम इट्स विमेन राइट्स बॉडी, द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन फॉर 2022-2026 टर्म। ठीक है, 2022 से 2026 का जो टर्म था उसके लिए इन्होंने इसे रिमूव कर दिया। कौन सी कंट्री को रिमूव किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ईरान को। तो यहाँ पे बेसिकली जो वोटिंग हुई थी उसमें 29 मेंबर्स ने जो है वोट किया था कि इनको हटा देना चाहिए, वाइल बाकी जो कंट्रीज हैं किसी ने अगेंस्ट में वोट किया था, वेरस किसी ने यहाँ पे कोई एब्सेंट था। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे कोई वोट नहीं दिया है। ठीक है, ना फेवर में ना अगेंस्ट में।
में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, स्वीडन, स्टॉकहोम स्वीडन में, रिपोर्ट टाइटल टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनीज 2021 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनीज आर लिस्टेड इन द टॉप 100। सो इंडिया के 2 कंपनी जो है वो टॉप 100 में आई है। कौन कौन सी है, एक HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी रैंक जो है 42nd रैंक आई थी और 2020 में इसकी रैंक थी 43rd रैंक, ठीक है। वेरे सेकंड आपकी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसकी रैंक जो है 63rd रैंक आई है, ठीक है, और प्रीवियस रैंक इसकी थी 69th रैंक 2020 में, ठीक है। नाउ बात करते हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ ए एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट। वेरेस अगर हम बात करें स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की, तो इनका नाम क्या है, डैन स्मिथ। क्या नाम है, डैन स्मिथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ हाँ एक और चीज, दैट इज जो टॉप 3 कंपनीज जो यहाँ पे आई थी इस लिस्ट में, वो यूएसए की आपकी कंपनीज थी। कौन कौन सी कंपनीज थी, लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन यूनाइटेड स्टेट्स, रेथकोन टेक्नोलॉजीज यूनाइटेड स्टेट्स, एंड नेक्स्ट इज योर बियोइंग, जो आपकी ये तीनों ही जो है वो यूएस की कंपनी है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-2023 बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, एट प्रेजेंट इसके डायरेक्टर जनरल है गिलबर्ट, क्या नाम है इनका, गिलबर्ट एफ वांगबो, ठीक है। सो वापस क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-2023 जो रिलीज किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, द ग्लोबल मंथली वेज फेल इन रियल टर्म्स टू माइनस डैश इन अ फर्स्ट हाफ ऑफ 2022। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज 0.9। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और पहली बार ऐसा देखा गया है कि ये मतलब 100 ईयर्स में, लास्ट 100 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये माइनस में गया है, मतलब कम हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन डिसंबर रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल द फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ड्राइवर्स एंड ट्रिगर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, विच हाईलाइटेड इफ current agri-food system do not change, the world will continue to experience persistent food insecurity, resource degradation and unsustainable economic growth. So correct answer यहाँ पे आपका है, इस रिपोर्ट को रिलीज किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, और यहाँ पे इन्होंने बोला है बाय 2050, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाय 2050 10 मिलियन पीपल जो है वो बहुत सारा, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो फूड का बर्डन है वो बहुत सारा आ जाएगा हम लोगों पे, और ऐसा मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग हैं उनको फूड ना मिले, या बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राइसिस आ सकते हैं फूड को लेकर, ठीक है। अगर हम बात करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पे आपका हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम क्या है, क्यू डोंगयू, ठीक है, क्यू डोंगयू। आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, इंडियन गवर्नमेंट हैज अलाउड श्रीलंकन सिटीजन्स टू होल्ड अप टू डैश अमाउंट इन इंडियन रुपीज इन कैश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है श्रीलंकन सिटीजन को कितने रुपए वो रख सकते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है, बेसिकली $10,000 को ये रख सकते हैं, और इसके लिए जो श्रीलंकन बैंक है उनको यहाँ पे जो है नेस्ट्रो अकाउंट जो है वो ओपन कराना होगा, ठीक है, फॉरेन करेंसी को रखने के लिए। नेक्स्ट इज, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन डिक्लाइन टू 21 मंथ लो ऑफ %, इन नवंबर 2022। सो कितना परसेंट यहाँ पे लो देखा गया है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 5 इसका आंसर क्या है आपका 5.85%। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एंड यहाँ पे जो यहाँ पे अक्टूबर की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2022 में यहाँ पे डिक्लाइन किया गया था 8.39% का इन अक्टूबर, ठीक है, और अभी से नवंबर में डिक्लाइन करके 5.85% कर दिया गया है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, खाने के प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, या आप बोल सकते हो बेसिकली ओवरऑल यहाँ पे इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, इसकी वजह से ये भी यहाँ पे इन्फ्लेशन का जो रेट है वो आपका यहाँ पे लो देखने को मिला है, ठीक है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी 5.85%। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप पीडीएफ के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।